आइए, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कोड। इस कोड में हम लोग बिल्कुल बेसिक से कोडिंग करने जा रहे थे। तो कल हम लोगों ने HTML के बारे में थोड़ा जाना था। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था VS कोड में। ये हमारा VS कोड था जिसमें मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था वाइट HTML YT के नाम से, जिसमें एक और फोल्डर था 01 के नाम से। फिर इसमें index.html फाइल बनाया था। इसको मैंने लाइव सर्वर पे रखाया था, अपने लोकल लाइव सर्वर पे। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट वेबसाइट बन गया था। हाँ, तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग HTML के बारे में थोड़ा और नॉलेज लेंगे आज। और HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो जानेंगे। एट्रीब्यूट्स, हाँ, HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बंद करते हैं। ये मैंने एक लोकल सर्वर पे अपना बनाया था। सॉरी, ये क्यों खुल रहा है? हाँ, तो ये मैंने एक अपना लोकल सर्वर बनाया था, जहाँ तक कि आपको याद होगा, ये फर्स्ट वेबसाइट के नाम से, जिसमें मैंने टाइटल लिखा था फर्स्ट वेबसाइट। हाँ, तो इसी के बारे में अभी थोड़ा जानते हैं। ये हमारा बॉयलर प्लेट था जो VS कोड की तरफ से होता है। आप लोग को जहाँ तक याद होगा, VS कोड जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो बहुत सारी सुविधा हमें प्रोवाइड कराता है। अगर हम लोग शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबाएंगे तो ये देख रहे हैं, ये इतना इतना ये हम लोग को पहले से प्रोवाइड करता है, हम लोग को बनाना नहीं पड़ता। ये बॉयलर प्लेट पहले से बना के देगा। उसके बाद हमें टाइटल में हम लोगों ने लिखा था आवर फर्स्ट वेबसाइट। आवर, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, आवर फर्स्ट वेबसाइट। अभी जहाँ तक आपको याद होगा, मैंने जो लोकल सर्वर बनाया था वो फिर से डिलीट हो गया होगा, एरर हो गया होगा। ये देखिए, एरर हो गया। उसके बाद हम लोग इसको फिर से करेंगे लाइव सर्वर पे। ये देखिए, आवर फर्स्ट वेबसाइट। यहाँ पे ये index.html आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट वेबसाइट, वो ये हो गया क्योंकि हम लोगों ने उसको डिलीट कर दिया था, फिर से बनाया। अब थोड़ा इसी के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो जहाँ तक कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, ये हमारा HTML टैग है। HTML पेरेंट्स ऑफ हेड एंड बॉडी टैग है। इसको जब तक के लिए डिलीट कर देते हैं, इतने को ये जो मेटा टैग है इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो आपको जहाँ तक याद होगा, ये HTML टैग है। HTML पेरेंट्स है हेड टैग और बॉडी टैग का, और ये HTML के चाइल्ड है। आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर HTML को बंद करूँ, यहाँ पर HTML को बंद करूँ, अगर मैं, ये देख रहे हैं, HTML को अगर मैं बंद करूँ तो हेड और बॉडी इसी के अंदर है, दोनों छुप गए। और हेड के अंदर है टाइटल, यानी हेड पेरेंट है टाइटल का। हेड को बंद करूँ तो टाइटल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज था इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये जो टैग है, हेड टैग, बॉडी टैग, इसमें ये तो टैग हो गया। अब ये चीज़ जो है, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग। जैसे ये टाइटल टैग है ना, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग। ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग टाइटल लिखा हुआ है, क्लोजिंग टैग में / लगा हुआ है, ये क्लोजिंग टैग। अब बीच में जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है आवर फर्स्ट वेबसाइट, इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं HTML के एलिमेंट। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कंटेंट। इसका मतलब अगर मैं बताऊं, इसको डिलीट कर देता हूं। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इन तीनों को मिला करके HTML एलिमेंट बनता है। इन तीनों को मिला करके एलिमेंट बनता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट बीच में। ये तीनों मिलके हो गया हमारा HTML एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बारे में पता चला गया। HTML के बारे में पता चल गया। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें ओपनिंग टैग होता है पर उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो कहलाते हैं एम्प्टी एलिमेंट। उसमें ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो एक ही टैग में सारी चीज़ें होती है, बीच में कंटेंट होता है, उसको कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। तो आपको एम्प्टी एलिमेंट जो है, एम्प्टी एलिमेंट, उसका एग्जांपल हो गया आपको बी आर टैग आपका एग्जांपल हो गया। उसके बाद आपको वीडियो टैग, उसके बाद आपको इमेज टैग। ये तीनों और भी होते हैं, एक्सेट्रा और भी होते हैं। इन सारों में ना ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग नहीं होता, ये तीनों एक ही टैग है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं, जैसे बी आर टैग का काम क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये आवर फर्स्ट, यहाँ पे बॉडी में मैं देता हूं H1 टैग
काम आता है कुछ भी चीज़ लिखने के लिए, हेडिंग टैग इसको कहते हैं, लिखने के लिए काम आता है। अब जैसे मैं इसमें लिखता हूँ आई एम अ बॉय, मैंने लिखा आई एम अ बॉय। अब इसको लाइव सर्वर में देखेंगे, ये देखिए इतना बड़ा सा फॉन्ट लिखा हुआ आ गया H1 आई एम अ बॉय। ठीक है, इसका क्या है, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। अब बी आर टैग का क्या काम है, अब मैं चाहता हूँ कि आई एम ए यहाँ तक आए और बॉय नीचे आ जाए। तो इसमें अगर मैं ऐसे करके देखूँ, यहाँ पे इंटर कर दूँ तो ये बॉय नीचे आ गया, पर ये ऐसे काम नहीं करता। ये देखिए बॉय इसमें ऐसे ही है, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बी आर टैग। बी आर टैग मतलब ब्रेक। ये देखिए इसमें ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग तीन दोनों एक ही में है, सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक उसका एग्जांपल, एम्प्टी एलिमेंट का एग्जांपल। इसमें कंटेंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये टैग है। तो बी आर टैग में क्या होगा, आई एम है इधर आएगा, बॉय नीचे हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए आई एम है, बॉय नीचे आ गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। टैग के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि H1 क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए कमेंट क्या है ना, कमेंट यूज़ होता है टेक्स्ट को मार्क करने के लिए। अब मान के चलिए अभी तो हम लोग ज़्यादा कोडिंग कर नहीं रहे हैं, आगे चल के हम लोग जब ज़्यादा लाइन के कोडिंग करेंगे, पूरा ये 60-80 लाइन का कोड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ डिफ़ाइन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा, H1 लिख करके आई एम अ बॉय ये लिख दिया। अब आपको बताना है, आई एम अ बॉय तो आ गया होगा, ये देखिए आई एम अ बॉय आ गया हो गया। अब आपको बताना होगा कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियो के लिए लिखा है, इसका कोई मकसद नहीं है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम करते हैं कमेंट, जो टेक्स्ट को मार्क कर देगा पर वहाँ लाइव सर्वर में नहीं दिखाएगा। कमेंट कैसे होता है, कमेंट करने के लिए आपको देना पड़ता है लेस देन, एक्सक्लेमेशन, माइनस माइनस, देखिए ये अपने आप ले लिया, फिर उसके बाद 2 और माइनस होता है और ग्रेटर देन होता है। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, दिस इज़ फॉर यूट्यूब, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया हमारा कमेंट। इसे कहते हैं कमेंट। ये मल्टीपल लाइन भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकता है। अब जैसे ये हो गया दिस इज़ फॉर माई यूट्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो नहीं आएगा, कहीं पर भी है दिस इज़ फॉर यूट्यूब है, नहीं है। ये क्लाइंट को नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ उसको दिखाई देगा जिसने कोडिंग किया है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब आगे चल के आपको अपने कोडिंग के बारे में कुछ बताना होगा कि ये इसको चेंज ना करे, इसको छेड़खानी ना करे, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अब ये मल्टीपल लाइन भी होता है, अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन में ले जाऊँ फिर भी ये कमेंट रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, सिंगल लाइन भी है, मल्टीपल लाइन भी है, ये चीज़ नज़र नहीं आएगा। यहाँ देखिए लाइव सर्वर में ये दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर सिर्फ दिखाई देगा आई एम अ बॉय। तो ठीक है, आप जान गए कमेंट क्या होता है। इसे जब तक के लिए रहने देते हैं यहाँ पर, ताकि आपके नोट्स में रहे। नोट्स उतार सकते हैं तो उतार लीजिए। ठीक है, ये H1 टैग है। अब ये मैंने बता दिया, अब आगे चलते हैं। HTML लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, HTML इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब है कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा H और छोटा h दोनों का मतलब अलग होता है। दिस इज़ नॉट सेम, दिस आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बट HTML में अगर आप बड़ा H दें, इन HTML अगर आप इसमें बड़ा H दें या छोटा h दें, ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। एग्जाम्पल बनता है इसका, कोई बात नहीं देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने छोटा H1 लिखा था जिसमें आई एम अ बॉय लिखा था, अब मैं बड़ा लिखता हूँ, बड़ा H1। ये देखिए ये बड़ा है, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम अ कोडर, मैंने लिखा आई एम अ कोडर। तो ये छोटा H है, ये बड़ा H है, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए दोनों आ गया। तो HTML क्या है, केस सेंसिटिव है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, HTML इज केस सेंसिटिव। अब आप पूछेंगे कि ये मैंने अचानक से कमेंट कैसे कर दिया, तो कंट्रोल +/ करने से ये कमेंट हो जाता है।
आप जिस भी लाइन को कमेंट करना चाहते हैं, मान के चलिए मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, तो इस लाइन में आएंगे, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा, फिर उसको दबाएंगे तो वो कमेंट हट जाएगा। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश ये शॉर्टकट है। तो ये मैंने कमेंट का शॉर्टकट बता दिया। अब आते हैं आगे, कुछ थोड़ी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। अब जो मेन मकसद हम सीखने जा रहे हैं, मकसद क्या, मकसद थोड़ी अपना टारगेट है। अब मेन चीज़ है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हम सीखने जा रहे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स है ना, उसका मतलब है कोई प्रॉपर्टी भैया वो समझ में नहीं है, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में उसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। अब जैसे मैं हूँ, आप हूँ, हमारा बदन है, उसमें बाल है, हेयर है, नाक है, कान है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एट्रीब्यूट क्या बताता है? वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। आगे एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, कुछ एग्जांपल हो जाता तो समझ में आ जाता। ठीक है, तो आपको एग्जांपल देते हैं। मैं आपको बताता हूँ इमेज टैग के बारे में आज। ठीक है, ये हो गया इमेज टैग, IMG लिखेंगे। ये देखिए, ये बहुत सा, ये जो है ना VS कोड, ये बहुत से सजेशन आपको देता है, तो इसमें बहुत सारी आसानी हो जाती है। ये क्या है? IMG क्या है? ये हो गया इमेज टैग। इमेज टैग आपको बताएगा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ये दिया मैंने इमेज टैग। अब देखिए इमेज टैग में क्या है? इमेज टैग में ओपनिंग टैग है। इमेज टैग क्या था पहले? एम्प्टी था, एम्प्टी एलिमेंट था। ओपनिंग क्लोजिंग इसमें दो अलग अलग नहीं होते, ये तो आपको पता था। ठीक है, अब आगे ये इसका टैग है ओपनिंग टैग। अब देखिए ये जो SRC है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ALT मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या है भैया? तो यहाँ पे इमेज टैग तो लग गया। ठीक है, अब इमेज टैग है क्या? अभी मैं अगर लाइव सर्वर में जाऊँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ लाइव सर्वर में, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं आया, अभी कुछ नहीं आया। अब कोई इमेज लेके आते हैं, कार्स इमेज। अब मैं यहाँ गया इमेज में। ठीक है, अब मुझे कोई गाड़ी उठाना है, मान के चलिए मैं ये कार उठाता हूँ। इसको करेंगे कॉपी, सेव एज, इसको सेव एज करेंगे अपने फोल्डर पे। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सोर्स देना है। तो मैंने कहाँ रखा था इमेज? मैंने रखा था HTML YT था, उसके अंदर हमारा एक फ़ोल्डर था 01 जिसमें index.html था, और एक और मैंने फ़ोल्डर बनाया इमेज में क्या, ये देखिए डाउनलोड JPG, यहाँ पर इमेज है। मैं चाहता तो इसे 1 में भी रख सकता था, उसमें भी रख सकता था, उससे भी हम इमेज ले सकते थे। तो अब सोर्स में डालना है। सोर्स में डालने के लिए सबसे पहले डालेंगे फॉरवर्ड स्लैश। ये देखिए आपको सजेशन दे रहा है, VS कोड की ये खासियत है। तो हमने 01 में तो नहीं रखा था, हमने रखा था इमेज में। इमेज में जाएंगे, ये download.jpg दिखा रहा, उसको डालेंगे। तो ये देखिए अब इमेज आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सोर्स दे दिया। इमेज कहाँ से लेना है? ये देखिए इमेज आ गया। अब आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। अब जाएंगे इधर VS कोड में अपने। अब ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, अब इसके बारे में बता देता हूँ। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कार इमेज, अगर ये सोर्स में कुछ गलती हो, मतलब जहाँ से हमें इमेज उठाना है वहाँ का जो सोर्स दिया हुआ है वो अगर मैंने गलत दे दिया, डाउनलोड के जगह D के जगह मैंने E लिख दिया, तो मतलब मैंने सोर्स गलत दिया, तो इमेज तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको जाना है रास्ते में लेफ़्ट, आप चले गए राइट, तो जो लेफ़्ट में वो चीज़ तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप राइट में चले गए, तो उस जगह पे क्या होगा, आपको इमेज शो नहीं होगा, लेकिन उसके जगह पे आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, कार इमेज। इसका मतलब यहाँ पर कार इमेज है। आइए दिखाता हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा है? इमेज तो नहीं दिखेगा, इमेज आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसका सोर्स गलत है, लेकिन कार का इमेज, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको दिखेगा। चलिए ठीक है भैया, अब आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गया, एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज मिल गया। चलिए ठीक है भैया, अब आते हैं यहाँ VS कोड में। इसे जब तक के लिए रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें चाहे तो और एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अब आप इसमें चाहें तो और एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। अब जैसे मैं इसका पहले इसको ठीक कर देता हूँ,
इसको यहाँ पे डी कर देते हैं। ये डी करने पे फिर से इमेज आ जाएगा, आ गया, इमेज आ गया। ठीक है, अब मैं इसे और एट्रीब्यूट्स देना चाहता हूँ, मतलब और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कैसे देंगे? अब मैं इसका हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे HEIGHT हाइट। अब मैं हाइट पिक्सल में देना चाहता हूँ, तो मैंने दिया 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल हाइट में चला जाएगा। ये देखिए इसका हाइट छोटा हो गया, हाइट छोटा हो गया, आपको दिख रहा है? ये देखिए हाइट छोटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका विड्थ भी छोटा हो जाए। हाइट क्या है? सबसे पहले हाइट क्या है? हाइट आपको तो पता ही होगा, हाइट ये जो लंबाई था ये मैंने 50 पिक्सल दिया तो हाइट छोटा हो गया। अब ये जो है इस तरफ में ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, तो ये अब ये विड्थ हो गया। अब हमें विड्थ भी कम करना है तो विड्थ भी कम करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे विड्थ पे, अपने VS कोड पे। अब इसका विड्थ देंगे, तो विड्थ देंगे WIDTH विड्थ। अब मैं इसका विड्थ भी देना चाहता हूँ 50 पिक्सल, तो ये एकदम स्क्वायर, विड्थ भी 50 हाइट भी 50, तो एकदम स्क्वायर इमेज हो जाएगा। अब जाते हैं देखते हैं, ये देखिए एकदम स्क्वायर इमेज हो गया। भले फ़ोटो गड़बड़ हो गया लेकिन इमेज जो है एकदम स्क्वायर हो गया। तो ये इसके अल्टरनेटिव ये इसके एट्रीब्यूट होता है। इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसको कुछ और प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो ये हो गया इसका क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। अब आपको थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। और जो एट्रीब्यूट्स है वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है, SRC है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, हाइट है, विड्थ है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, मैं 4-5 भी दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें और एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको देना चाहता हूँ स्टाइल बॉर्डर रेडियस 50%। इसका मतलब क्या है भैया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा। जब हम CSS जानेंगे ना तब इसके बारे में सीखेंगे। मतलब इसका स्टाइल कर दो, बॉर्डर रेडियस मतलब जैसे ऐसे स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ से ऐसे राउंड कर दो। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर का रेडियस कम कर दो, तो इसका बॉर्डर रेडियस कर दो 50%। 50% मतलब राउंड हो जाएगा। चलिए फ़ोटो देखते हैं। ये देखिए, दिख रहा? गाड़ी एकदम गोल गोल हो गया, फ़ोटो इसका इमेज एकदम गोल हो गया। ठीक है भैया, इमेज टैग के बारे में और पढ़ेंगे। जब हम टैग के बारे में पढ़ेंगे ना तब इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी मैं एट्रीब्यूट समझा रहा था, तो देखा 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हमने इसमें लगाया। ये तो खैर CSS का पार्ट है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। जब CSS के बारे में प्लेलिस्ट बनाएंगे तब समझाएंगे। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और एट्रीब्यूट्स देते हैं तो उसमें सबसे पहले एट्रीब्यूट क्या है, उसका नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट दिया, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, पहले नाम फिर वैल्यू, पहले नाम फिर वैल्यू। ठीक है, चलिए एट्रीब्यूट समझ में आ गया भैया? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अब हम चलते हैं ID एट्रीब्यूट्स के तरफ। ID क्या है? एक प्रॉपर्टी है। मतलब भैया, मतलब समझा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जब हम CSS करेंगे तो ये जो कार है, ये जो कार है, मैं चाहता हूँ इस कार को उठा के यहाँ कर दूँ, या फिर इस कार का बैकग्राउंड चेंज कर दूँ, या फिर यहाँ पर इसको उठा के आगे पीछे कर दूँ, सेंटर में कर दूँ। तो उस कार के इमेज को हम पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कुछ रहेगा, H1 है, बॉडी है, हेड है, तो हम इस कार के इमेज को कैसे पकड़ेंगे CSS में? तो उसको पकड़ने के लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है ID एट्रीब्यूट। अब मैंने इसको ID दे दिया कार मैंने इसको ID दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी तो हम CSS कर नहीं रहे, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर समझा देता हूँ। जब भी हम CSS करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम इस कार को यहाँ से उठा के सेंटर पे कर दें, तो कार को हमको पकड़ना पड़ेगा, मतलब उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो उसको टारगेट करने के लिए हम ID का इस्तेमाल करते हैं। जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझाएंगे, अभी ऊपर ऊपर आप समझ लें। जब भी हम किसी चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो उसको या तो ID से करते हैं या तो क्लास से करते हैं। और जिस भी चीज़ में आपको ID, जिस भी एलिमेंट में आपको ID दे दिया गया वो यूनिक हो गया। क्या बोल रहा हूँ यार, वो यूनिक हो गया। यूनिक हो गया मतलब कार, अगर मैं कार ID दूंगा तो ये सिर्फ एक ही कार ID है, तो मतलब ये यूनिक हो गया, सिर्फ इमेज टैग ही पकड़ाएगा। और ID आप एक बार में एक ही देख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि मैंने 2-4 इमेज बना लिए। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, शिफ्ट प्लस अल्ट को प्रेस करके अगर आप डाउन करेंगे तो सेम टू सेम कॉपी होते जाएगा, अप करेंगे तो आपकी तरफ कॉपी होता जाएगा। अगर मैंने 4 कर दिया तो ये देखिए चारों का ID कार हो गया,
लेकिन ऐसे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका इमेज नहीं आएगा। देखिए 4 इमेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको सीधा सीधा कर दूँ, तो वो हम CSS से करेंगे। पर कैसे करेंगे, एक कार को पकड़ेंगे, दूसरे कार को पकड़ेंगे, फिर उसको कॉलम करेंगे, रो करेंगे, पूरे डिव को पकड़ेंगे, वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये आ तो जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं देते। आप कार को जब भी आईडी दे तो आईडी स्पेशल होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए। इसको आप कार 1 दे सकते हैं, इसको आप कार 2 दे सकते हैं, इसको आप कार 3 दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भैया चारों तो कार ही का इमेज है, चारों में तो सब चीज़ सेम ही है, मैं चाहता हूँ चारों का आईडी एक ही हो, तब आप इस्तेमाल करते हैं क्लास प्रॉपर्टी। क्लास प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इसको कट करूँ, मैं इसका क्लास दे दूँ, क्लास प्रॉपर्टी कार, कार दे दिया। इसको मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ऐसे क्या है कि आप क्लास की तरफ से, आप क्लास चाहे तो कितनों को भी कुछ भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये H1, ये H1 और ये H1 दोनों को मैं आईडी दे दूँ, तो मैं दोनों को दे सकता हूँ, आईडी दे सकता हूँ। लेकिन आईडी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप H1 टैग दे रहे हैं, आप H1 नाम भी दे सकते हैं, आप आईडी इसको ये भी दे सकते हैं, आईडी इसको भी दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, H2 दे सकते हैं। लेकिन आपको आईडी सेम नहीं देना है, इतना याद रखें, आईडी यूनिक होता है। लेकिन अगर आप क्लास देना चाहते हैं तो क्लास आप दोनों में सेम दे सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको भी कार दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी कार दे सकता हूँ। क्लास आप सब में सेम दे सकते हैं। अगर आपने इन सभी में कार क्लास दिया, और जब भी आप CSS में ट्रैक करेंगे, टारगेट करेंगे क्लास डॉट क्लास कार को, तब आपको ये सब एक्सेस हो जाएगा। जब आप सबको एक्सेस कर लेंगे तो आप जब भी किसी को मूव करेंगे तो ये सब एक साथ मूव होगा। सेंटर करना चाहेंगे तो ये सब एक बार में सेंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आईडी टैग, आईडी एट्रीब्यूट जो है, आईडी एट्रीब्यूट यूनिक होता है, यूनिक होता है, ये सिंगल होता है। आप किसी में भी मतलब चार पाँच एलिमेंट पे आप सेम आईडी नहीं दे सकते। लेकिन क्लास, क्लास आप दे सकते हैं। क्या हो गया, क्लास आप कितने में दे सकते हैं, मल्टीपल दे सकते हैं, मल्टीपल दे सकते हैं। क्लास आप मल्टीपल दे सकते हैं, क्लास आप कितने को कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ थोड़े मोरे HTML के जो टैग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमने क्या जाना, हमने जाना HTML के बारे में थोड़ा और नॉलेज हमने जाना कि हेड टैग और बॉडी टैग HTML के चाइल्ड हैं। इसमें एलिमेंट होता है, ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में कंटेंट मिला के एलिमेंट होता है। कमेंट हमने जाना, कमेंट क्या है, मार्क टेस्ट होता है जो आपको इस पे नहीं दिखेगा, क्या बोलते हैं, लाइव सर्वर में नहीं दिखेगा, आपको सामने नहीं दिखेगा, मतलब क्लाइंट की तरफ वो नहीं दिखेगा, वो सिर्फ कोडर्स के लिए। ठीक है, फिर हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना है। एट्रीब्यूट आप मल्टीपल दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम टैग्स के बारे में जानेंगे।